बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब फूड बुक। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। सर्दियों की ये ख़ास डिश है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है और ये हम बनाएंगे गुड़ के चावल। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं ये गुड़ के चावल। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल ही अलग रेसिपी है, आपने अभी तक ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी। तो आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़, वो भी बहुत जल्द बनने वाली। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे गुड़ के चावल और इसके लिए हमारे पास हैं 3 किलो सेला चावल। 3 किलो चावल हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे और ये हमारे पास पानी है तकरीबन 10 से 12 लीटर। पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावलों को डाल रहे हैं। ये देखिए हमारे चावल जो है इसके अंदर डल चुके हैं। हमने लिया था 12 लीटर पानी 3 किलो चावल के लिए। इसके साथ हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 2 चम्मच बड़े भर के नमक के। ये बड़े चम्मच हमने खाने वाले इसके अंदर 2 नमक के शामिल किए। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है नमक का। आप नमक लाजमी शामिल किया करें मीठे चावल बनाने के लिए, चाहे वो ज़र्दा हो या गुड़ वाले चावल, तो नमक इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आता है। अब चावलों को जो है हमने तकरीबन 50% तक बॉयल करना है कि आपके चावल जो है सख्त हों। हमारे चावल ये बॉयल हो चुके हैं 50% तक। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बस आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करना, एहतियात करनी है। अगर ये ज़्यादा बॉयल हो गए तो बाद में आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे, इसलिए हमने सिर्फ 50% बॉयल किया है और ये अभी काफ़ी हद तक सख्त हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो हम चावल निकाल रहे हैं वो एक छलनी के अंदर निकाल रहे हैं। लाल रंग की हमारे पास छलनी है प्लास्टिक की। हम छलनी के अंदर चावलों को निकाल रहे हैं ताकि जो चावलों का पानी है वो चावलों के अंदर बाकी ना रहे। हमने पूरा पानी निकाल देना है चावलों का। हम फेंक देते हैं। पानी है चूल्हा हमने बंद कर दिया है। पानी चावल के दोबारा पतीले के अंदर डाल रहे हैं। हमारी जो फ्लेम है वो हमने बंद कर दी है। चूल्हा हमारा बंद है। अभी हमने चावल जो है पहले डाल दिए हैं इसके अंदर। अब आप याद रखें अभी तक हमने सिर्फ इसके अंदर चावल डाले हैं और चावलों को हमने सिर्फ 2 चम्मच नमक डाल के उबाल लिया था। 3 किलो चावल है हमारे पास और इसके अंदर हमने 2 चम्मच नमक के डाले थे। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर गुड़ का पानी। गुड़ हमारे पास था 2.5 किलो और उसके लिए हमने लिया था 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी और 2.5 किलो गुड़ हमने इनको उबाल लिया था और ये हमारा गुड़ का पानी रेडी हो चुका है। गुड़ आपने कोशिश करनी है कि अच्छा लेना है। आपने डार्क रंग का गुड़ लेना है। अगर आप हल्के रंग का गुड़ लेंगे तो वो असली गुड़ नहीं होता, उसके अंदर चीनी भी मिक्स होती है और साथ में केमिकल भी उसके अंदर मिक्स होते हैं। आप कोशिश करेंगे जो अच्छा गुड़ है डार्क रंग वाला आप वो लें, उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। गुड़ का पानी डालने के बाद हम लगाएंगे इसको तड़का लगाने के लिए हमने लिया है आधा किलो घी। घी को हम पिघला लेते हैं। इसके साथ हम शामिल कर देंगे इसके अंदर मेवे। 1 पाव हमारे पास खोपरा है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। साथ में हमारे पास है ये आधा पाव के करीब खोपरे का पाउडर। ये हमारे पास है बादाम, आधा पाव बादाम हमने लिए, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। इसके साथ हम लेंगे सौंफ हमारे पास है 3 बड़े चम्मच खाने वाले भर के, उसको हमने मोटा मोटा कूट लिया था। देखिए इस तरह बस करके हमने इसको मोटा मोटा कूट लिया है। हमने इसको बारीक नहीं करना ज़्यादा, बस हल्का हल्का सा हम इसको कूट लेंगे। इसके साथ हमारे पास हैं सफ़ेद तिल। ये हमने 3 चम्मच लिए थे खाने वाले भर के। और इसके साथ ही हमने ली हैं छोटी इलायची, तकरीबन 20 से 22 छोटी इलायची हैं ये। इनको भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। हमारा घी जो है वो पिघल चुका है और हमने चूल्हे की आंच मीडियम रखी हुई है। मीडियम आंच के ऊपर हम इन तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे। हमारी छोटी इलायची हमने डाल दी है इसके अंदर, सौंफ हमने डाल दी है, ये बादाम हम इसके अंदर डाल रहे हैं अब। और इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर ये हमारे पास है खोपरा। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर तिल, क्योंकि तिल जो हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए हम वो सबसे लास्ट में डालेंगे। ये 3 चम्मच हमने 3 किलो चावल के लिए लिए थे और सौंफ भी हमने 3 चम्मच ली थी 3 किलो चावल के लिए। अगर आपके पास 1 किलो चावल है तो आप 1 चम्मच सौंफ लें और 1 चम्मच ही आप सफ़ेद तिल लें। अब इन तमाम चीज़ों को हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं और फिर हम इसका तड़का लगाएंगे।
बस आप इसको जलाना नहीं है, आपने आँच आपने मीडियम रखनी है ताकि ये सही से फ्राई हो जाए। अब ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुकी हैं और हमने इसका तड़का लगा दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे मेवे फ्राई हुए हैं। लाइट ब्राउन इनका कलर है, गोल्डन ब्राउन टाइप के हैं ये। आपने ज़्यादा ब्राउन इसको नहीं करना। अब हमने जो है चूल्हे की आंच अभी तक नहीं खोली है, चूल्हा हमारा बंद है अभी तक। चावल डालने के बाद हमने इसके अंदर गुड़ का पानी डाला है और फिर हमने इसका मेवे का तड़का लगाया है। तड़का लगाने के बाद हम आंच को खोल देंगे और इसकी हम हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमने इसको अभी थोड़ा पानी है वो खुश्क करना है। हाई फ्लेम के ऊपर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे और जब पानी हमारा थोड़ा खुश्क हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ खोपरा। ये हमारे पास आधा पाव के करीब पिसा हुआ खोपरा था, हमने ये इसके अंदर डाल दिया है। खोपरा पाउडर डालने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ये देखिए चम्मच जो हमने चलाना है वो बिल्कुल साइड से चलाना है, बीच में से आपने चम्मच नहीं चलाना। अब पानी भी तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी बचा है जो कि दम लगाने के लिए बेस्ट है। तो अब जो है हमारे चावल वो रेडी हैं दम पे रखने के लिए। हम चूल्हे की आंच को कम कर देंगे, दम वाली आंच करेंगे और फिर हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15 मिनट हमें हो चुके हैं और हमने जो है इसका ढक्कन वो रिमूव कर दिया है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और इसकी लुक भी बहुत ही लाजवाब आ रही है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चूल्हे की जो आंच है वो हमने बंद कर दी है। अब हम इसको चम्मच चलाएंगे साइडों से, बिल्कुल आपने साइडों से चम्मच चलाना है। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त खिले खिले एक एक चावल ये हमारा तैयार हुआ है। ये ज़बरदस्त किस्म के गुड़ वाले चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसको लाजमी ट्राई कीजिए और जैसे मैंने आपको तरीका बताया है आप वैसे ही बनाएं, तो आपके जो गुड़ के चावल हैं बहुत ही लजीज और टेस्टी बनेंगे। आप इसको लाजमी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।